अब हमें बात करनी है अनुच्छेद 20 की। 20 का खंड 1, 2 और 3। इसको कहा जाएगा कि यह भारत में आपराधिक न्यायतंत्र क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का संवैधानिक आधार है। अब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है क्या? इसमें क्या क्या शामिल होगा? सबसे पहले विधि, पुलिस, न्यायालय और जेल। ये 4 इसके अवयव होते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, जिसमें से जेल चूंकि प्रशासन की बात है इसलिए इसका उल्लेख संविधान में नहीं होता, वो प्रशासनिक व्यवस्था है। बाकी तीनों का संदर्भ हमें यहां दिखेगा। 20(1) जो है वह विधि से संबंधित है, 20(3) पुलिस से संबंधित है और 20(2) न्यायालय से संबंधित है। उससे उसका संदर्भ है हमारे पास वहां। और चूंकि यह प्रशासनिक व्यवस्था से है इसलिए इसको हमने संविधान में मेंशन नहीं किया है। एक वाक्य यहीं पर ब्रैकेट में लिख लीजिए जेल के, कि चूंकि जेल या बंदी गृह की संकल्पना प्रशासनिक विधि से नियमित होती है, क्योंकि जेल या बंदी गृह की संकल्पना प्रशासनिक विधि से नियमित होती है, अतः इसका सीधा उल्लेख, इसका सीधा या प्रत्यक्ष उल्लेख संविधान में नहीं किया जा सकता या नहीं किया गया है, संविधान में नहीं किया गया है। अब इसके अंदर 3 संकल्पनाएं हैं। पहली है कार्योत्तर विधि। एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, कार्य के उत्तर मतलब कार्य हो जाने के बाद। कार्योत्तर का मतलब वही हुआ, पोस्ट फैक्टो वही है, एक्स पोस्ट फैक्टो वो कार्य हो गया बस वास्तविक रूप में, उसके बाद हमने कोई कानून बनाया है। इसकी परिभाषा दी जाएगी कि कार्योत्तर विधि वह विधि है जिसमें किसी कृत्य या कार्य को अपराध कहा गया है जो जब किया गया था तब अपराध नहीं था। जिस वक्त वो कार्य किया गया था उस वक्त वो अपराध नहीं था, क्योंकि उस कार्य को अपराध घोषित करने वाली कोई विधि या कोई कानून प्रचलन में नहीं था। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को हम तब तक किसी कार्य के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते जब तक कि उस कार्य को अपराध घोषित करने वाली कोई विधि प्रचलन में नहीं है। इसी को कहा जाता है कार्योत्तर विधि की संकल्पना। जैसे हैकिंग जैसा अपराध जो था, जो है अभी, वह 1999 में अपराध नहीं था, क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं था जो उसको अपराध घोषित करे। लेकिन जब हमने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 बनाया तो उसमें हैकिंग, स्पैमिंग, फिशिंग इस तरह के कार्यों को अपराध कह दिया, तो वहां से फिर वो अपराध की श्रेणी में शामिल हो गया है। ठीक है, इसके अंदर लिखिए अनुच्छेद 20 खंड 1 से में
अनुच्छेद 20 खंड 1 में यह संकल्पना रखी गई है। 20 खंड 1 में यह संकल्पना रखी गई है। इसके अनुसार किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा, जब तक कि उस कार्य को अपराध घोषित करने वाली कोई विधि प्रचलन में नहीं हो। उल्लेखनीय है कि यह विधि के शासन का मौलिक तत्व है। उल्लेखनीय है कि यह विधि के शासन का मौलिक तत्व है। ठीक है। इस आधार पर कार्योत्तर विधि को परिभाषित किया जा सकता है। इस आधार पर कार्योत्तर विधि को परिभाषित किया जा सकता है। इसके अनुसार कार्योत्तर विधि वह विधि है जिसमें किसी कार्य को अपराध कहा गया है जो जब किया गया था अपराध नहीं था। राइट।